लाइव एट न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। पूरी लद्दाख से सेनाएं जल्द और पूरी तरह से हटाने पर भारत चीन राजी, कहा विवाद खत्म करने के लिए एलएसी से सैनिकों को पूरी तरह से जल्द पीछे हटाना जरूरी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। सैंतालीस दिन बाद जम्मू में शुरू हुआ 60 घंटे का लॉकडाउन, लोगों से बेवजह घरों से ना निकलने की अपील। और देश में संक्रमितों का आंकड़ा 13 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में 41,916 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को जल्द और पूरी तरह से हटाने पर सहमत हो गए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2.5 महीने से जारी तनाव खत्म करने के लिए शुक्रवार को भारत चीन की सीमा मामलों पर बनी सलाह व समन्वय समिति की वर्चुअल बैठक में दोनों पक्षों ने माना कि विवाद खत्म करने के लिए एलएसी से सैनिकों को पूरी तरह से जल्द पीछे हटाना जरूरी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया, बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने माना कि शीर्ष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति के अनुसार शांति कायम करने और अप्रैल जैसी स्थिति बहाल करने के लिए सेनाओं का पीछे हटाना बहुत जरूरी है। मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष आगे की रणनीति तय करने और तेजी से सेना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही सैनिक कमांडर स्तर की वार्ता पर सहमत हुए हैं। ये कहा गया है कि जो 17वीं बैठक है ये कल संपन्न हुई है। भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने किया, जबकि चीन की तरफ से चीनी सीमा मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने इसका नेतृत्व किया, जबकि चीन की तरफ से चीनी सीमा मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत और चीन दोनों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति और पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र रणबीरगढ़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें खुद को घिरता देख आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने इस बात की पुष्टि की और उसके बारे में जानकारी दी। कल शाम को हमारे पास कुछ खबर मिली थी जिसमें यहाँ पर 2 टेररिस्ट थे, टेक्निकल इनपुट थी, एंड इसमें से 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं। किसी भी सिविलियंस का या कोई और यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। सर, किस तरह इनकी शनाख्त है, कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये भी थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए, इसको जब मालूम चलेगा हम आपको बता देंगे। कब से सर्च ऑपरेशन यहाँ पे हुआ कि कब से इत्तला मिली आपको? नहीं, हमारे पास में खबर कल शाम की थी और कल रात को हमने यहाँ पे कॉर्डन किया था, एंड उस कॉर्डन करने के बाद में फिर ये 2 लोग जो अभी मारे गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है, आतंकी गतिविधियों में काफी कमी आई है, लॉ एंड ऑर्डर में मजबूती हुई है। डीजीपी उधमपुर में कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ने कहा कि जल्द ही जम्मू डिवीजन पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। ने कहा कि पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियों में काफी कमी आई है और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और आम लोगों के बीच तालमेल, जिसकी वजह से कई घटनाओं को टाला जा रहा है। उन्हें कोरोना से चल रही जंग में लोगों के सहयोग की भी सराहना की। सिचुएशन कश्मीर की और जम्मू की बहुत अच्छी है। पहले के मुकाबले में अभी वायलेंस का लेवल बहुत कम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। पब्लिक के बीच में एक जो अमन की फीलिंग है, भावना है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। पुलिस और पब्लिक का जो राबता, जो रिश्ता, जो नाता आपस में है, वो पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है। और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अमन को बहाल करने के लिए, और इसके साथ साथ आज जो कोविड-19 जो कोरोना के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करने के लिए ग्राउंड के ऊपर जरूरत पड़ती है, उस सबके लिए काम कर रहे हैं। लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि ये जो कोऑपरेशन है
उसके चलते हम इसको और ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। अभी केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं सर, मगर इस एरियाज कंट्रोल को जी काफी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मिलिटेंसी फ्री हो चुके हैं। जम्मू प्रोविंस में सिर्फ किश्तवाड़ बचा है। आपके टेन्योर में उम्मीद करें कि जम्मू प्रोविंस कम से कम मिलिटेंसी फ्री। 8 जून को देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू में अनलॉक 1 शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज जिला प्रशासन को फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। जम्मू में 47 दिन बाद फिर लॉकडाउन हुआ। 60 घंटे के इस लॉकडाउन को लेकर जम्मू जिला प्रशासन की ओर से 19 जुलाई को ही आदेश जारी कर दिया गया था, ताकि लोग इसे लेकर आवश्यक तैयारी कर सकें। लॉकडाउन के चलते आज जम्मू में सभी बाजार व संस्थान बंद रहे। केवल सब्जी, दूध, दही और दवाइयों की दुकानें खुली रही। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती रही और मुख्य चौक चौराहों पर तारबंदी देखने को मिली। लोगों ने भी इस लॉकडाउन का पूरा सहयोग किया और एक दूसरे से अपील की कि घरों में रहें और बेवजह घरों से न निकलें। मैं अशोक कुमार सेठी जी राम मंदिर चौक से बोल रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आवाम से, सारी दुनिया से, सारे शहर से वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, अपने घर में बैठे सुख शांति से टाइम पास करें, भगवान की आराधना करें, भगवान का नाम लें, ताकि अपनी हर जगह सुखी रहे। ना कुछ बाहर कोई काम जरूरी पड़ता है तभी मार्केट में आओ, कुछ सामान चाहिए तभी आओ, ऐसे घूमने के लिए मत निकलो। आज्ञा का पालन करो ताकि वो पुलिस आराम से सुख के बैठ सके, आप भी आराम से अपने घर में बैठो, ताकि मतलब किसी को परेशानी ना हो। और भगवान से प्रार्थना करो ये आज जितनी जल्दी हालात ठीक हो उतना ही अच्छा होगा। बाकी भाभी माता यहाँ बैठी है, उसकी कृपा से यहाँ पर बहुत कम है। अभी बाकी बरसात में ये बढ़ना था, अब बढ़ना शुरू हो गया हुआ है। रोज़ 50-60 70 केस जो मुँह निकल रहे हैं, उसकी वजह से इसका आज्ञा पालन कीजिए और बाहर मत निकलने की कोशिश मत कीजिए। जितना हो सकता है अपने घर में रहो, मुंह में मास्क जरूर लगाएं और आज्ञा का पालन करें और इन बातों का ध्यान रखें। और ये चीज़ जो है सबके लिए कामयाब रहेगी, अदरवाइज सबको नुकसान है। जिस तरह से लॉकडाउन है और आज एक पत्ता भी नहीं बाहर विकसित करा, आगे का ऐसे ही पालन करो, ऐसे ही चलेगी तो उतनी जल्दी आराम मिलेगा, उतनी जल्दी आपको सहूलियत मिलेगी और आप मार्केट में आने के काबिल बन सकेंगे। अदरवाइज रोज जो है दिन ब दिन बढ़ने से नुकसान आप भी का है। करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं सरकार को पूरे तरीके से इस चेन को तोड़ने के लिए। वो जो भी कदम उठाएगी हम साथ हैं, जनता साथ है। तो हम सरकार का ये जो इन्होंने कदम उठाया है लॉकडाउन का, पूरे जो हमारे जहाँ के इस क्षेत्र के निवासी हैं वो भी खुश हैं कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि दिन ब दिन जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू में देखो कोरोना जो है वो रफ्तार पकड़ चुका है। पूरे देश के अंदर 50,000 के करीब एक दिन के केस आना शुरू हो गए हैं। तो इस समय मेरी आपके चैनल के माध्यम से पूरे जो जम्मू की जो जनता है उससे ये अपील है कि जिस तरीके से सरकार जो दिशा निर्देश दे उसका पालन करें। अपने क्षेत्र के अंदर जो भी लोग हैं जो इसका नहीं पालन कर रहे हैं उनको समझाएं। इस लड़ाई से हमें मिलकर लड़ना है और इस चेन को हमें तोड़ना है। वहीं हमारे संवाददाता रवि शर्मा ने जम्मू के विभिन्न जगहों से लॉकडाउन की जानकारी दी। आइए देखते हैं। जम्मू में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के इंदिरा चौक इलाके में। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या अर्धसैनिक बलों की बात करें वो यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी व्यक्ति को बिना काम से यहाँ के जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। और लोगों से ये कहा गया है कि वह अपने घरों के अंदर ही रहें और लॉकडाउन का सख्ती से यहाँ पर पालन करें, क्योंकि जिस तरह से जम्मू की बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन जो है वो इस समय चल रहा है और पूरी सख्ती जो है वो बरती जा रही है। और लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप घरों के बाहर ना निकलें। और जगह जगह आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू के रिहाड़ी इलाके में और आप मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के बात करें तो उनके जवान, जहां तक हम नजर दौड़ाएं आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बिना इजाजत के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कड़ी की गई है और हर एक आने जाने वाले व्यक्ति जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस समय जम्मू की बात करें तो जम्मू की जनता ने भी आज जो है वो प्रशासन का पूरा साथ दिया और लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर ही हैं और घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो हिदायतें जारी की गई हैं उन हिदायतों का पालन कर रहे हैं। और सुरक्षा बलों की बात करें तो पूरे जम्मू में तारबंदी के साथ साथ
सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की। जम्मू के साथ साथ कश्मीर में आज भी लॉकडाउन रहा, जहां जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती रही और पूरी सख्ती बरती गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिला पुंछ के गांव गुलपुर में खेतों में नहरों से पानी न आने के कारण सूखा पड़ गया है और फसल भी खराब हो रही है। इस पर वहां के लोगों का कहना है कि इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से उन्हें खेतों में पानी न मिलने से नुकसान पहुंच रहा है। उन्हें जिला प्रशासन पुंछ से अपील की है कि जल्द से जल्द समस्या की ओर ध्यान देकर इसका हल निकाला जाए। आज 4 दिन से यहाँ पे पानी जो है टूट गया हुआ है, कूलों में पानी नहीं आ रहा है। आपने देखी हमारी कूलों की क्या हाल है, घास से भरी हुई है। कौन सी जगह ये जगह गुलपर सराड़ मल्ला है, इसको बोलते हैं। जी जी, पर कब से परेशानी है आपको? ये परेशानी 5 दिन से चल रही है। जी, किसी ने आज तक नहीं देखा कि हमारे खेतों का हाल देखो आपने क्या हो रहा है। मोहम्मद आमीन सर, हम जिला गुलपर के रहने वाले हैं। हमारे साल में कम से कम 6 महीने ये फसल होती है जिसको ताई बोलते हैं गेहूं। सर इसमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और आप देख सकते हैं कि ये हमारे नहर के हालात है। कम से कम आज 10-12 दिन हो गए, बिल्कुल नहर टूटी हुई है, हमारे फसलें जो बर्बाद हो चुके हैं। हम खुद अनएम्प्लॉयमेंट बंदे हैं। अगर हम फसल करके खेती बाड़ी करके अपने रोजगार चलाना चाहते हैं, अगर टाइम पे हमें पानी ना मिले, महकमे वाले तनख्वाह लेते हैं। डीसी साहब, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस बात पे गौर करें कि हमारी नहर के हालात देखें। ना ही यहाँ पे पीने वाला पानी है और ना ही यहाँ पे नहर का पानी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इस चीज का पैसा ले रहे हैं, इस 6-7 हजार रुपए का पैसा ले रहे हैं। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमें आज जरूरत है, लेकिन सर यकीन मानो कि पिछले कुछ सालों से हमारी इस नहर की बहुत बुरी हालत है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे घास है, यहाँ से पानी कैसे गुजरेगा सर, पहली बात है। और दूसरी बात ये है, गुजारिश है कि ये जो भी डिपार्टमेंट इस नहर पे काम करते हैं उनसे गुजारिश है कि आप आके हमारे मौके पे आके देखिए सर कि कितनी बड़ी जगह और कितने परिवार इस जगह से हमारे पेट भरते हैं। अगर हमें ये खाने के लिए नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा सर, हम गरीब आवाम किधर जाएगी? आप फैसला करिए। डीसी साहब से गुजारिश है, डीसी साहब पुंछ से, कि आप आके खुद देखें, खुद फैसला करें। यहाँ पे ठेकेदार लेते हैं, दाई का लेते हैं, भाड़ा लेते हैं, लेकिन सर पानी वो कुछ भी नहीं देते हैं। जब फसल काटने का टाइम आ जाता है तो वो भी पहुंच जाते हैं। महकमे वाले खुद तनख्वाह लेते हैं, सर काम कोई नहीं हो रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 48,916 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं और 757 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,36,861 हो गई है, जिनमें से 4,56,071 सक्रिय मामले हैं, जबकि 8,49,432 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं 31,358 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है। सरदार पिंदर सिंह द्वारा डेरा नंगाली साहब पुंछ में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। उनका कहना था कि गांधीगढ़ से आई एक महिला संगत में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है कि डेरा नंगाली साहब को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। घटना के बाद पूरे डेरा नंगाली साहब को सैनिटाइज करवाया गया और सभी संगतों के टेस्ट करवाए गए जो सभी नेगेटिव आए हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों को न मानने और सामाजिक दूरी बनाने तथा प्रशासन की हिदायतों का पालन करने की अपील की। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਬੀਬੀ ਸੀ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਯੋਗ ਹੋ। तो बख्शिश ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਗੀ ਸੀ, तो श्रीमान मान साहब जी ने विशेष तौर पर सारे डेरे साहब विखे जो स्प्रे वगैरह सैनिटाइज वगैरह सारे कराए सन। तो जो कुछ अफवाहियाँ उठियाँ सन
कि संगत जेड़ा डेरे साहब है जो संगत आवाजाही बंद हुई दी है जो उसमें सीज किया गया है ऐसी कोई गल नहीं जे गलत जी एक अफवाह चल रही सी मैं ये बेनती करदा कि गलत अफवाह जो छोड़नी आ साढ़े वास्ते ठीक नहीं सतगुरु जी बख्शिश करनी अगे अरदास करनी है कि ऐसी कोई परेशानी ना होगे सतगुरु जी कृपा करन जो आज जो सारे व्यक्ति सन इन्हों दे सारे जोड़े जो टेस्ट आए ने वो नैगेटिव आए ने अस सारे ही ये खुशी नाल दावे नाल कह सकते हैं कि आने वाला समा भी साढ़े इस तरह होए ऐसी कोई परेशानी ना होगे समूह संगत वालों में बेनती है कि आप जी सारे ही दूरी बना के रखन आते जो आने वाला समय साढ़े ते परेशानी ना उग जाए। भद्रवा के गांव द्रुधु के स्थानीय लोगों द्वारा सरपंच के साथ मिलकर सड़क की खस्ता हालत को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनके क्षेत्र की सड़क पिछले 1-1.5 वर्ष से खस्ता हालत में है। ने कहा कि सड़क पक्की नहीं है और जैसे ही इस पर से कोई वाहन गुजरता है तो धूल मिट्टी से आसपास के लोगों पर असर पड़ता है और बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की पर अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कर उनकी समस्या का समाधान किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ जो ये धूल का मसला है ये तकरीबन 1-1.5 साल से बहुत ही संगीन मसला है। इससे बीमारी फैलने का डर बन गया है। यहाँ 100 से ज़्यादा घर हैं उनके बीच से ये रोड जाती है और दोनों तरफ इसकी धूल से बहुत बुरा हाल है। अंदर रहना मुश्किल हो गया है, लोग बीमार हो रहे हैं और ज़्यादा भी इससे बीमारी फैल सकती है। तो हमने इस बारे में सरपंच साहब के जरिए ओसी साहब को कई दफ़ा बुलाया है और वो आने के से इनकार किया उन्होंने और वो बिल्कुल इसको लाइटली लेते हैं इस बात को, वो समझते नहीं इसकी कोई ज़रूरी है। तो मार्केट में भी जो पोजीशन है आपने देख लिया है कि वहाँ पर भी कूड़ा कचरा इतना है, इतनी वहाँ भी गंदगी पड़ी, कोई हिसाब नहीं। आगे पीछे ये काम करते हैं लेकिन मार्केट में काम नहीं करते और ये बहुत गलत बेइंसाफ़ी है। तो हम चाहते हैं कि ये रोड जो है थोड़ा सा मसला हमारा ये 600-700 फुट का, तो इसको ये करें ठीक, तो हमें कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे इसको तो 10-15 दिन के बाद जैसे कि सरपंच साहब ने बताया हमें उतरना पड़ेगा रोड पर। कचरा या वो लिफाफे पड़े हुए हैं लेकिन उनका कोई भी एक आदमी नहीं आता है। उनके आदमी जब हम देखते हैं तो वो सारे दिन ये दरिया के किनारे वो दरख्तों के नीचे सोए होते हैं लेकिन इधर कोई काम नहीं करता है। हमारी ये ज़मीन है, यहाँ पैडी लैंड थी साथ में, तो इस पैडी लैंड में भी इन्होंने इतना गंद मचाया हुआ है। यहाँ खाली ड्रम डाले हुए हैं, बजरी है, पत्थर है, आसपास में ये जो मकान है वो इतने तंग हो गए हैं कि वो कहने की कोई बात नहीं। तो उसके बारे में भी हमने एलजी साहब से बात की थी डोडा में, वो प्रोसेस चल रहा है। हम कहते हैं कि वो जो ज़मीन है वो वापस मिल जाए लोगों को ताकि वहाँ पुराने तरीके से हम धान लगाएं या कुछ खेती लगाएं, तो उसके बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी ये हम चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट वाले जो है ये 15-20 दिन के अंदर अंदर यहाँ काम शुरू करें। अगर ये काम शुरू नहीं करेंगे तो हम दोबारा फिर इससे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे। लाइव बाय न्यूज़ टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव बाय। नमस्कार।